बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि टेलीविज़न हो, फिल्म हो, थिएटर हो, ये जिस शोबे में भी गए इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। बिला मुबालगा सब कॉन्टिनेंट में इनका नाम किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। बहार की हवा की तरह का मिजाज क्रिएट करते हुए नसीम विकी। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपकी इस मोहब्बत का, जिस अंदाज से आपने मेरा तारफ़ करवाया। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और आप जैसा मजाज रखने वाला इंसान, जिसके पास लफ्ज़ों का बहुत ख़जाना है, और आप ऐसी ऐसी बात करते हैं जो सुन के कानों में एक ऐसी मतलब फ़िज़ा कायम कर देता है कि सुनने वाले को एक खुमार सा आ जाए, नींद सी आ जाए, मोहब्बत मज़ा आ जाए। और आज मेरे लफ्ज़ जो थे वो कम पड़ गए थे, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी के हम गवाह हैं। इस सफ़र में किस किस पड़ाव का जिक्र करें। जिस प्रोजेक्ट में आप गए उसको कामयाबी मिली, ये मेरे रब की मेहरबानी है और मेरे भाइयों की आपकी दुआ है। और आपने बहुत काम किया पड़ोसी मुल्क में भी, तो हमने सोचा कि वहाँ के भी कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाए जिनसे आपका तारुफ भी रहा, आपने उनके साथ भी काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं सनी पाजी। क्या बात, वेलकम टू द शो। मैंने तो सोचा प्रोग्राम के बाद मेरा तारुफ करवा, मैंने कहा जरा सस्पेंस रखकर आपको इनवाइट किया जाए। अपने लोगों को बात पर बात करे हो, हम भी तो इनके फैन है। नहीं, आपको तो हमने खास बुलाया क्योंकि आप लोगों ने इकट्ठे काम किया हुआ है। हाँ जी, मैंने इनके साथ कॉमेडी नाइट बचाओ में काम किया था और इनको बड़ा रोस्ट किया था। मुझे जब भी पूछते ना तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, पहली बार तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जी मैंने उस हैंडपंप का पानी पीना जो सनी पाजी ने उखाड़ा था। उसी का बदला लेने आज सरहद पार आया हूँ। ये मेरे पापा को भी जानते हैं। विकी भाई, हाँ इनको बताए मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े एक्टर हो बेटा। इनका डांस कैसा लगता है आपको? डांस तो हमारी पूरी फैमिली का बहुत खराब है। इनका डांस पूछता था। हाँ, इनकी फैमिली का पूरी का डांस बड़ा खराब है जी। अभी ये मेरे पापा की तरह बोल रहे थे। बोलिए बोलिए, इनको बताइए। वे चुप कर बे, विक्की ऐसा नुदने गल कर लेंदे। देखो तमीज से बात करो, बेटा है मेरा। पापा, हाँ पापा इनको बताओ। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, समझ में निकले। कैसा तजुर्बा रहा जब आपकी मुलाकात हुई और इनके साथ आपने काम किया, दोनों इनके धर्मेंद्र साहब के साथ और सनी साहब के साथ? सनी साहब के साथ जब काम किया ना जी, ये असल में ये जो वहाँ के लोग हैं, एक तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मतलब दुनिया पे इतना राज कर रहे हैं, राइजिंग कर रहे हैं। फिल्म के शोबे में तो बहुत ही इसमें आगे हैं। मतलब इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। शाह जी, जैसा कि आपको पता ही है कि शेक्सपियर ने कहा था कि एक्टर वही अच्छा होगा जो पहले इंसान अच्छा होगा। तो इंसान बहुत अच्छे हैं, जब किसी के साथ काम करते हैं, मिलते हैं, तो एक दफ़ा पता ज़रूर लगता है कि भी आप किसी बड़े आदमी से मिले। वाह। मैं जब शाहरुख खान साहब से मिला था पहली बार, तो हम लोग कर रहे थे कॉमेडी नाइट कपिल, विद कपिल। तो उसके अंदर चेन्नई की वो चेन्नई एक्सप्रेस शायद चेन्नई रिलीज एक्सप्रेस की प्रमोशन के लिए आए थे। तो मैं तकरीबन 1 घंटा उनके साथ पीछे विंग में रहा हूँ। हम दोनों रहे, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू करनी है। तो उस दौरान मैंने ये देख के सोचा था कि अभी शाहरुख खान को जितनी इज्जत मिली है ना, कम है। इतनी मोहब्बत से, इतनी मोहब्बत से, जितना वो मतलब अच्छा इंसान है, इससे कहीं और ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं फिर जाओ यहाँ से? या तो शाहरुख हो रही है। आई हेट शाहरुख। अच्छा, ये आपकी क्या किस्मत है, जहां आप जाते हैं वहां शाहरुख का तस्करा हो जाता है। ये मेरे खिलाफ शाहरुख ने लोग बुलाए हुए हैं। अब देखें ना, आज तो मैंने सवाल भी नहीं किया, विकी साहब ने खुद ही शाहरुख साहब की इतनी तारीफ कर दी। बाहर विकी भाई कह रहे थे मैं आपका फैन हूँ, और यहाँ क्या बकर गए। मैं अब घूमने वाला फैन हूँ, कभी उधर हो जाता हूँ, कभी विकी, वो जो 1 घंटे की मुलाकात रही, कोई हो चुके हो आप दोनों के दरमियान थी, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, आज तक आपने शेयर न की हो लोगों के साथ? उनके साथ जो बात थी, मुझे कहते कि अपना नसीम आप लाहौरी हो, मैं पेशौरिया हूँ। हाँ। बहुत याद आता है, कहते कभी कभी अपना शहर, दिल करता है वहाँ जाऊँ, देखूँ सारा कुछ, वहाँ पर मिलूँ, ऐसे ही घूमूँ जैसे मैं यहाँ घूमता फिरता हूँ। पेशावर देखने को बड़ा दिल करता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मेरे बच्चों के बारे में पूछ लिया, तो बेटा क्या है? मैंने कहा मेरा बेटा भी छोटा है, अली। अरे यार, अली के लिए कुछ बनाते हैं ना, वीडियो निकालो ना। तो खुद ही उसके लिए कहना शुरू कर दिया, हेलो अली, मैं शाहरुख खान हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ जब तुम बड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अली, मैं शाहरुख हूँ।
और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, खुश रहो हमेशा, इंशाल्लाह तुमको बहुत जल्द मिलूंगा। मुझे उसका ये अच्छापन बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब खुद ही एक बंदा ये कहे, वरना आपको कहना ना पड़े जी, जी। कि मेरे बच्चों के लिए कुछ बना दे, जो होता है। और उनके बहरहाल एक इंटरनेशनल स्टार होने में कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे बारे में क्या मसला है? वैसे आज आपने मुझे प्री प्लान जलील कर दिया। आपका अच्छा खासा क्रेज था जब से आपने शाहरुख को मारा ना फिल्म में जूही चावला की वजह से, उस वक्त से आप गंदे हुए। विकी बाबू, आपने मेरी फिल्म से देखी वो मेरा गाना मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, हो गया स्टार्ट, सड़क पे एक मोर, तालियां से बजाओ, एक मोर फौत हो गया। कैसा आदमी है, अपने फास्ट गाने की गजल बना दी। और कैसा अच्छा गाना था, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं तो दिल को आजा हूँ तेरा गाना बदले, मैं उथे लत तोड़ा है। अच्छा विकी साहब, सब आपके कोलीग्स हैं पुराने, आपने इनके साथ काम किया है, कैसा तजुर्बा रहा इन दोस्तों के साथ काम करना? देखिए सबके साथ बड़ी अच्छी अपना जिंदगी गुजरी है और सबके साथ काम किया है। अकमल राय साहब जैसे शुरू तो राई ने और ज्यादा रामा जी मिले ने काम तो बहुत घट मिले ने। जो तो पूछा कितने जा रहे जी, काम ते जा रहे हैं जी। तो दुनिया का पहला राई है जो बगैर रोटी के डब्बे तो काम ते जाता। राय भाई आप कुछ नहीं कहेंगे? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। जुगत कर बैलेंस रख। ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। क्या बात है। ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। विकी भाई ऐसा करते हैं? हाँ। मेरी अगली 5 फिल्में तो बनवा दे। मैं तेरे के प्लेट 'ਚ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਡੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਹੀਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਹਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕਦੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟੋਟਲ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, 1 ਪੀਜ਼ਾ 1 버ਗਰ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। वन पिज्जा वन बर्गर। बर्गर बुर्गर हिल गया उसका। ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਟ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਲੈ। ये क्या हो रहा है? विकी बाबू तो उसको उधेड़ के रख रहे हैं। और रूबी साहब के साथ कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी मेरा और रूबी का जो रिश्ता है ना, शुरू दिन से लोग हमें ज्यादातर तो मियाँ बीवी समझते रहे। वाकई? जी मेरी बीवी को भी इस बात का पता है और इसके शौहर को भी इस बात का पता है, और दोनों माइंड नहीं करते। अच्छा, और वो दोनों बहन भाई बने हुए हैं आपस में। अच्छा। वो दोनों माइंड नहीं करते और ये दोनों हटते नहीं। और शाह जी, हमने पूरी दुनिया का सफर इकट्ठा किया है, पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, कहीं भी, इवन कुवैत तक हम इकट्ठे गए हैं। और अल्लाह ने सबसे मियाँ बीवी बन के किया है? सॉरी, मैं कहते मियाँ बीवी बन के की है। नहीं 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 नहीं, तौबा। विक्की तो मेरा तौबा दोस्त तो है। इस तरह करी जिवें बड़ा गंदा रिश्ता है। मियाँ बीवी का बड़ा अच्छा पाक रिश्ता बस है। कर दे विक्की, उदों तू दौड़ बस गया, कर दे। खाना खराबा जो ब्याह करना सी। उदों तो तू कहंदा रे मैं अपनी अम्मी दी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। तू ही तो कह रही थी मैं अपना करियर बनाना। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। नसीम, विकी साहब और सनी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमें ज्वाइन किया है नसीम विकी साहब ने और सनी देओल साहब ने। ना ही बुलांदे सनी देओल नु की लोड़ पई सी। ये नाराज हो जाते हैं फिर। मैं हीरो यार उन्होंने दस एवं दिमाग चट रहे हैं। पाशा को कहे कुछ बोले, ये ना हो 2 मिनट बाद फट जाए। कुछ तो बोला पाशा। सर कोई ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਹੀਰ ਪਾਸ਼ਾ। आई लव पाशा। आई लव यू टू। आपने मेरा कोई सॉन्ग सुना है?
हाँ जी, वो मैंने आपका सॉन्ग सुना है। देखा, मैं न कहता था कि मेरे फ्रेंड छुपे हुए हैं। नहीं आप पे गाने तो आपने अच्छे थे। साजिश किया है, मेरे फ्रेंड्स को पीछे बिठा दिया। तू है मेरी किरण। और नामालूम खच्चर, तुमने ये मुझ पे गाना डाल दिया है। ये मेरा तो है नहीं, ये तो काका काका वाले का है। अच्छा, वो तो दूसरा गाना जेड़ा मैं तो 100 बरस सुनना जी। वो कौन सा है? बाजीगर हो बाजीगर, तू है मेरा दिल पर। इसका कसूर नहीं है, ये मुझे शाहरुख देओल समझ है। अच्छा विकी साहब, कहाँ से सफर शुरू किया आपने अपने बचपन के बारे में कुछ? मैंने अपने करियर का स्टार्ट शायद किया था पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में। मैंने मैट्रिक किया था। तो एम मकसूद जो राइटर हैं, आजकल माशाल्लाह उनका बड़ा इन है वो फील्ड में, काफ़ी चीज़ें लिख रहे हैं। तो वो मेरे सीनियर थे मैट्रिक में। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्किट किया था अंधेरा उजाला के हवाले से। फेयरवेल पार्टी थी, उस पार्टी में पूरा स्कूल बैठा था। असल में हमारे स्कूल में ना, हमारे जो हेडमास्टर थे ना, वो बहुत ज़्यादा विटी थे। वो ड्रम के साथ एंट्री करते थे वो प्रेयर में ना। तो ड्रम बजता था, तो जब सारी स्कूल को बैठ जाना प्रेयर के बाद, तो फिर उन्होंने आना और आके खड़े होकर डाइस पे पहले वो एक लतीफ़ा सुनाते थे, फिर अगली बात करते थे। तो उन्होंने पहली बार मैंने उनसे जब ये सुना ना, कि वो आगे कहते कि अपना प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक आदमी बाथरूम में गया तो उसने देखा सामने लिखा हुआ था इधर देखे, उसने देखा उधर लिखा हुआ था उधर देखो, उसने देखा ऊपर लिखा था ऊपर देखो, उसने ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ था इधर उधर मत देखो, अपना काम करो। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बेटा जब आप लोग बाथरूम में जाते हो वहाँ पर लिखते हो, ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, ये नहीं होता। उन्होंने तो हंसा के वो बात को समझा के फिर जाते थे, मजाक में वो समझाते थे। वो मुझे उनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, जिससे मुझे भी मतलब शौक हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन आप उससे पहले भी शरारती थे? शरारती बहुत था मैं। कोई बात बचपन की, कोई वाकया जो इससे पहले आपने शेयर न किया हो कभी किसी से? मैं अपना बचपन में ही जब बहुत छोटा था तो एक जंगल ड्रामा लगता था। जी जी जी, कराची स्टेशन से आया कराची स्टेशन। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो मैं उस कॉपी किया करता था कि तुम बहावल खान के बेटे हो और मुझे कत्ल करने आए हो। तो मैंने पहली बार जब बोला तो मेरे जो स्कूल टीचर थे सुल्तान साहब, वो एकदम हैरान परेशान हो गए। तो मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को बुला कहते, वो देखो कितना अच्छा बोल रहा है, दोबारा बोल। मैं फिर बोलने लग गया इसी तरह। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे ये कुछ ना करना चाहिए। फिर स्कूल में गया, मकसूद ने वो ड्रामा किया अंधेरा उजाला, वो देखा। उसके बाद फिर वो चल ऐसा हुआ कि एक ड्रामा किया और फिर आगे चल। और सनी साहब, आपका बचपन? और तो लगता गुजरिया ही नहीं बेचारे दा, उत्थे ही बैठा है। बचपन जी भी एडा ही सी। मेरी पहली फिल्म बेताब आपने देखी, आए किसकी निकली है? मैं और अमृता। आप अमृता से मिले? हाँ बेटा, ओबे दी अगो ने छड़ी है क्या है बेटा। दीपू को भी मिले हैं? दीपू को भी मिला हूँ। आई लव दीपू। आपकी गालें क्यों फड़फड़ा रही है? दीपू का नाम सुनते ही गालें फड़फड़ाना शुरू हो जाती है। आपने कुमार गौरव को देखा? कुमार ग्रोवर को देखा जी मैंने। अब भी आपको कुमार गौरव दिखाओ, जो बिल्कुल इस वक्त आप में से बाहर हो। दिखाओ। ये सनी साहब जनाब चिढ़ जाते हैं जब मैं इनसे इनकी फिल्मों के हवाले से बात करता हूँ। ये शाहरुख, ये कल का छोकरा, ये मेरे आके क्या बेचता है? ये काका That's it। ये मैंने फिल्मों में काम किया है। ये मेरी बॉडी। काजल। नहीं, बॉडी तो आपकी शाहरुख से बेहतर थी और है। काजल, आई लव काजल। काजल वो है। काजल वो। मैं पागल नहीं हूँ। आपकी आवाज में अच्छी खासी गर्ज थी, अब मांगने वाली क्यों हो गई? अब लग रहा है जैसे किसी चीज की जरूरत है आपको। भाई उम्र भी तो 65 साल हो गई है। ये हमारा छठा है। और ये दुनिया की वाहद फैमिली है, तीनों बाप बेटे एक जितने ही। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे आखिर में करना था, मगर अभी मैं देख रहा था और मैं माशाल्लाह कह रहा था, ये जो फ्लो है आपका, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, एक सैल रवां है, एक दरिया जो है वो बहता चला जा रहा है, कोई उसमें उसे कहते हैं ना कि ज़रा सी भी रुकावट नहीं है। ये कैसे, यानी कि शुरू से था या आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद आपने अपने आप को इस मनसब पे, यानी कि इसमें महारत हासिल? पहले मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड होती थी जब मैं शुरू में आया था, तो मुझे रोक के कहा गया, मुझे वसीम अब्बास साहब ने कहा कि थोड़ा आहिस्ता बोला करो, ठहराव के साथ बोला करो, ताकि तुम्हारे जुमले की समझ आए। जुमले की समझ तो आती है, लेकिन तुम्हारा फ्लो बड़ा तेज होता है, उसमें कई लाफ्टर ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। लोग अभी ताली बजा रहे होते हैं, आप पता लगता है चार बातें और आगे निकल अगले पे चला गया होता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उसके बाद ये रुका
और ये बस कुदरत की तरफ से है या कोई दुआ है ऐसी माशाल्लाह। जो लगी हुई है और चल रही है। कहते हैं ना एरर आ गया है, तो वो चल रही है, बाकी अपनी कोई खास बात नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि कभी एरर आए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और मैं कहनी उमर शरीफ साहब दा तुसी फेवरेट आर्टिस्ट हो, अल्लाह उन्हां नूं जनता इच जगह देवे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ अगर कोई एडी लंबी गर्दान कर सकता है तो नसीम विकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत बड़ी माशाल्लाह। बात है। एक मैंने थिएटर पे किया था, उसके अंदर एक फ्लो है, उस फ्लो की इतनी बड़ी क्लैप होती है, लोग उस पर हैरान होते हैं। तो जरा शेयर करें ना हमारे साथ। लव सीन, हाँ वो लव सीन होता है कि मैं लव सीन करवाता हूँ लड़की को और लड़के को, कि लड़की जो है अपने बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई और उसने कहा कि मेरे बाप के सामने आपने उसको बताना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बाकी बात मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अब तीनों की कन्वर्सेशन जो है अब ना, समझिए dialogue ये है। लड़की है। हाँ वो लड़कियों को आके कहता कि आपने आगे लड़की कहती है कि अब्बाजान अनवर आया, लड़की ने कहना, तो आगे बाप का डायलॉग है, कहता शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी की नीयत से आया तो यकीन करो हम इसे ऐसी नौकरी देंगे इसके खानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वजीर आजम से भी ज्यादा होगी। अगर ये गंदी नीयत से है तो यकीन करो हम इसको वो सजा देंगे इसके खानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा। इसको हमारे घर में आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हम आसमान पर रहने वाले लोग और ये जमीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा, बहुत फर्क है इसके और हमारे खानदान में। याद करो अपने दादा की वसीयत, जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने उसको दोनों बाजू टांगे काट के बैठा दिया था चौक में इबरत का निशान बनाकर। इसका मजा क्या है कि यही फिल्म जो है ना हमने अरबी में बनानी है। अच्छा। अब यही फ्लो अरबी में है। तो लड़कियां कहती है अलवालदुल मुहतरमा वल आमदुल अनवरा, तो आगे से वालद कहता है शुमाइला वल आमदुल मक़सदुल बयान लिल इंसान वल आमदुल दरकार नौकरी नौकरी अल फराहम नाम ममूलिया नौकरी अल दरकार अल खासा वल तनख़्वाह अल पाकिस्तानी अल वज़ीर अल आज़मा वल नियत अल खराब अल आमदुल अल मकाना वल ज़नशिन अल हसीयता वल हसीयत अल आसमान अल बाचीता वल हसीबत ज़मीन अल ममूलिया अल लकीला वल हसीयत अल यादात अल दादत अल वसीयता वल बाद अल नियत अल खराब अल इंसान अल मकाना वल दाद अल मतन अल बाजू अल टांग अल लगा वल इबरत अल निशान अल चौक। विकी साहब मेरे अब्बू ने भी दुआ करना। नहीं ऑलरेडी दो सेक्शन है। तो चाइनीज वाला भी थोड़ा सा शेयर करें हमसे। ठीक है, मैं लड़की बनता हूँ तो बाप हम सनी को बनाते हैं। ठीक है। मैं बाप नहीं हो, मैं तो हीरो हूँ। हीरो? अच्छा लगता है इधर सन्नाटे कोई हाँ हो नहीं करा। चल प्यो बन सीधी तरह जो कहंदा पे आपको ये एहसास क्यों है कि लोग आपको पसंद नहीं करते? पता नहीं है मुझे एहसास रह के आ रहा है। बस सिर्फ पाशा ही है जो मुझे मुसलसल देखी जा रहा है। नहीं, आपका मकाम है और वो अपनी जगह बरकरार है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सरहद पार से आया हूँ, अब मैं बाप बनूंगा। चल तू कौन सा पैदल आया है? तो बाप बनाओ मुझे। अच्छा बाप बनना है। लड़की आके बोलेगी अपना चाइनीज जुबान में कि अब्बाजान अनवर आया, आके कि छोयो फोयो ओंगो फोयो। अब आपने कहना है छोयो फोंगो ओंयो ना फोंगो जो छोयो ओंयो ना फोंगो छोयो गो 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 ओंयो ना फोयो छोयो ओंगो ना फोयो ओंयो ना छोयो फोंगो ओ ना फोयो छोयो जो यो ओ ना फोंगो ना दो दो ना फोंगो ओंयो ना छोयो। ओह माय गॉड। इसमें मेरा छोयो फोयो क्या है? चलो मैं बोलता डाल छोयो फोयो ओंगो फोयो ओंगो फोयो छोयो फोयो। ये क्या है? ये मुझे तो हिंदी डायलॉग, ये क्या हो रहा है वसी भाई? अच्छा ये भैया इतना बुरा लग रहा है मेरे मुझे। मैंने जिंदगी में 50 फिल्मों से ज्यादा की है। आप अपना डायलॉग जो है ना वो चाइनीज में बोल लो। छोयो फोयो। ये मजदूर का छोया फोया है। यहाँ पे जाकर उसका छाया पोया बदल देता। ये ताकत छोया पोया की बनाए हुए रोटी की है, मुझे किसी का छोया पोया से डरने की क्या जरूरत है? अंजलि, याद है एक दफा हम बाग पे मिले थे और ऊपर से तुम्हारे अब्बू आ गए थे, उन्होंने मेरे छाया पाया पे जूतियां मारी। नाज़रीन, नज़ीम विकी साथ हमारे साथ मौजूद हैं, सनी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वापस आऊँगा तो विकी से एक ऐसा सवाल करूँगा इसका जवाब आप भी सुनना चाहें। थोड़े देर वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। जी जनाब, बात हो रही थी कि आप उन लोगों में से एक हैं जिनको
दोनों ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की पहचान है। हमारा फ़ख्र है कि आप हमारे भी हैं और वो भी आपको बहुत बेशक ऐसा ही। पसंद करते हैं। कैसा तजुर्बा रहा और उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, वो तजुर्बा अगर आज हमारे साथ आप शेयर करें कि किस तरीके से उन्होंने आपसे रब्ता किया और फिर पहला प्रोग्राम, फिर कपिल वाला जो शो है उसकी पूरा बुनियाद बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, वो ज़रा तजुर्बा हमारे साथ। पहले जब लाफ्टर चैलेंज वहाँ पर शुरू हुआ था, ये कपिल वाले से पहले था? कपिल वाले से पहले था। अच्छा। असल में कपिल शर्मा जो था वो पहले एज सिंगर आया था वो, अच्छा, तो उसमें वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। फिर उसने कॉमेडी में किया, फिर कॉमेडी में भी वो रह गया। फिर उसके बाद उसे लाफ्टर चैलेंज में वो एक पुलिस वाले का रोल मिला, जो मतलब को होस्ट था, जो बाहर से एक बंदे को लेकर आना और उसको छोड़ के जाना, जो बंदा हार गया उसको पकड़ के लेके जाना, उसके ऊपर पंचेस करता था वो। ठीक है। वो उसका क्लिक कर गया। फिर उसके बाद उसने एक मुकाबला भी जीता। तो मुझे सैफ के फ़ोन आते थे और जुबैर मुझे बोलता था कि आप वो जाके प्रोग्राम करो, तो मैं इनकार कर देता था कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बिजी थे, टेलीविजन भी कर रहे थे और सारा थिएटर चल भी रहा था करना होता माशाल्लाह। है। तो फिर मैंने जब कपिल को देखा ना करते हुए काम, बब्बू साहब के साथ और अमानुल्लाह साहब के साथ, फिर मेरे अंदर एक चीज़ आई कि मुझे वहाँ जाना चाहिए चेक करने के लिए हाँ। कि भाई साहब हाँ, एक नया तजुर्बा है। हाँ, तजर्बा करना चाहिए। तो सैफ ने, वो मेरा दोस्त है वहाँ पर इंडिया में, मतलब लगता है वो ऐसा ही जैसे हमारा अपना है, तो उसने मुझे कहा कि भाई आपको आना है इस शो के लिए। लाफ इंडिया लाफ था पहला शो। पहला शो ये लाफ्टर चैलेंज से भी पहले? लाफ्टर चैलेंज के बाद ठीक ये है। कंपटीशन था वहाँ ठीक पर। है, अच्छा ठीक है। जिसमें वो जिसमें चंकी 28-29 गालिबन लोग थे। जी जी हाँ हाँ, 27 लोग थे। 27 लोग। चंकी पांडे थे और साथ अपना सुमन शेखर और मीका, ये तीनों जज थे उस शो के। तो मैं वहाँ पर चला गया। तो शाह जी, जब मैं वहाँ पर गया, जाके मैंने पहला एपिसोड देखना शुरू किया ना, तो मेरे दिल में ख्याल है कि गलत फैसला हो गया। वो लड़के इतने तेज थे, अच्छा, इतना अच्छा आइटम कर रहे थे। एक लड़का था, सुमित छिंदे उसका नाम था, उसने आइटम शुरू किया कि एक जगह पे पार्टी हो रही थी और उस पार्टी के अंदर सलमान खान, सैफ और ये वो जितने हिंदुस्तान के मतलब सुपरस्टार हैं वो अंदर पार्टी कर रहे हैं। और रात को लेट नाइट पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा है कि लेट नाइट पार्टी हो रही है और एक एक बंदा बाहर आ रहा है। अब वो एक एक बंदे की कॉपी कर रहा है। आप आंखें बंद करेंगे तो आपको लगेगा सैफ बोल रहा है, आपको लगेगा सलमान बोल रहा है। तो मैंने कहा यार गलत फैसला हो गया, ये तो मतलब बहुत आगे के लोग हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, यहाँ मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि आपको भी बड़ापन है कि आप इतनी फराख दिली से उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब आप गए तो आपको उनका काम अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ इसकी भी दाद, ये बड़ा अच्छा रवैया होता है कि जहाँ भी जो चीज़ अच्छी लगे उसकी इंसान खुल कर दाद। बिल्कुल सही बात है, जो अच्छी लगे उसके बिला झिझक तारीफ करनी चाहिए। सनी के लिए तालियां जी। सनी होना बोले पुत्र। ठीक है खाला जी। अच्छा, तेरी खाला ऐसी हो सकती है। तो शाह जी, वो उस प्रोग्राम का जो था ना, उसके अंदर ना उन्होंने एक स्टील का एक मुजस्समा बना के रखा हुआ था जिसे वंश मोरे का नाम दिया था उन्होंने, कि 50 नंबर है जो आपने परफॉर्मेंस करनी है, उस 50 नंबर तक आपने पहुंचना है, उसमें से जितने नंबर लेने वो देने ऑडियंस ने, जजेस ने, और उसके बाद फिर वंश मोरे है। जब उसका लाफ्टर आएगा तो समझो आप हद पार हो। अच्छा, उसकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है लाफ्टर के साथ, वाह, जैसे जैसे बढ़ता अच्छा, जाता है। अच्छा, वो ऊपर चलता है। उसके जाती जाते फिर वो ना ऑटोमेटिकली वो उसका लाफ्टर आता है, वो जिन की तरह हुआ इस तरह उसका लाफ्टर आना है। वेरी गुड। तकरीबन कोई 10 परफॉर्मेंस हो चुकी थी 10 लड़कों की, तो 3 एपिसोड का काम हो गया था। तो वो जो था ना वंश मोरे खामोश था। अब 10 लड़कों के बाद मेरी बारी थी, एंट्री जो मेरी थी पहली। मैं गया हूँ, जाके मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद मैंने काम शुरू किया। जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मैंने जजेस का हाल देखा, वो क्लैप हो रही, उधर क्लैप हो रही है। जैसे मैंने अपना बो की है ना उनके सामने, तो वंश मोरे हंसा है। मैंने वहां पर 9 परफॉर्मेंसेस की हैं शाह जी, 9 के 9 पे वंश मोरे है, वाह। किसी एक में भी नहीं कि वंश मोरे नहीं हंसा। और 50 से ऊपर के नंबर है। वाह। और उसका मुकाबला जीता है और उसके बाद फिर उसका 10 लाख का इनाम भी था। तो जब लास्ट एपिसोड था उसका, इसकी जो मज़ेदार बात है आज तक मैंने वो शेयर नहीं की, वो ये थी कि जब लास्ट एपिसोड चल रहा था हमारा फाइनल, तो उसके अंदर मैंने एक आइटम तैयार किया। आइटम ये था कि मैंने जितनी परफॉर्मेंस की थी, जितने कैरेक्टर थे, मैंने कुछ कैरेक्टर थे कि एक ख्वाजा साहब का कैरेक्टर है, एक फीके का कैरेक्टर है, एक मतलब पीनो कपत्ती का कैरेक्टर है, और उसके साथ एक नुसरत आरा सिंगर है, उसका कैरेक्टर है। तो तकरीबन 8-9 लोग थे जिनको मैंने एक एक करके एस्टेब्लिश किया हुआ था, उनकी अलग अलग टोन थी। वाह। तो मैंने क्या किया कि फाइनल में जाके उन सबको इकट्ठा करके एक शादी में चोरी हो गई
और उनकी तफ्तीश। वाह, तफ्तीश और तफ्तीश के अंदर मैंने सबके साथ लाफ्टर जो था वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि फिल्म सिटी के अंदर जाके जो उनका फिनाले था उसका उन्होंने गाना शूट कर लिया था, और जो उसका सिंहासन था जिसके ऊपर फाइनलिस्ट ने बैठना था उसके ऊपर उन्होंने वहां का एक केटी लड़का था उसको बिठा दिया मुझे राइट साइड पे और दूसरे तीसरे लड़के को लेफ्ट साइड पे। अभी फाइनल हुआ नहीं, मैंने वहां पर फड्डा डाल दिया। मैंने कहा भाई आप पहले कैसे शूट कर सकते हैं, आपने तो उसको जितवा दिया, फैसला कर दिया आपने। फाइनल कैसे होगा ऐसे। उन्होंने कहा भाई पता क्या, उसने ही जीतना है, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, ठीक है हमने ऑलरेडी इसको कर लिया तो आप कर ले। मैंने कहा जी ठीक है, फिर फाइनल वाले दिन जो है ना आपको ये फैसला करना मुश्किल ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस दिन ऐसे लग रहा था शाह जी जैसे किसी ने लाफ्टर, आप टीवी देख रहे हो और वॉल्यूम बंद कर दे, आवाज नहीं आ रही, बंदा बोल रहा है और लाफ्टर नहीं आ रहा है, सारी ऑडियंस खामोश बैठी है और जजेस बैठे हैं जो जमाइयां ले रहे हैं। केटी आया, केटी का भी यही हाल। अब पंकज सर को मैंने देखा है कि उन्होंने ना उल्टा सिगरेट लगा लिया फिल्टर वाली साइड से, तो फेंका नीचे। तो मेरे पास आकर थे, नसीम जी आप देखें इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया, ये फाइनल लगाने वाला है, मैं इसको कैसे चलाऊंगा, अभी आपने इसमें थोड़ा जोर लगाना है। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, पहले ऑडियंस को हंसाने के लिए मैं एक्सटेम्पोर करूंगा। हाँ अपना, हाँ ठीक है कुछ भी करो, भलो ये उखाड़ दो ये सारा कुछ। ये तो मेरे वाली बात है। मैं भी फिल्मों पे बहुत कुछ अखाड़ पिछाड़ता हूँ। वो इसीलिए तो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसको बाहर बांध दिया जाए। नहीं सारी फिल्में हिट है, सिर्फ इनकी शादी वाली फिल्म फ्लॉप है। तो आप उखाड़ पिछाड़ की बात कर रहे थे। तो फिर शाह जी मैंने वहां पर ना जो परफॉर्म करना शुरू किया वो मैंने शादियों पे शुरू किया कि गांव की शादियों पे शादी क्या होता कैसे है? होती है और शहर की शादी कैसे होती है। वाह। उसके साथ ही फिर मैंने वो जोड़ा जो मेरा स्क्रिप्ट था, ठीक है, वो जो सारे कैरेक्टर, वो सारा कैरेक्टर था, वो जब मैंने किया करके अभी मैं देख रहा हूँ कि सामने सुमन शेखर जो है ना वो यूं बैठे हुए हैं कि कैसे ये खत्म करे और मैं भाग के इसके पास जाऊँ। आप देखना यूट्यूब पे वो है वो एपिसोड। तो जैसे मैंने कहा ना कि बस परफॉर्मेंस खत्म है तो वो वहां से भागे उठ के, वाह, और रास्ते में गिरने भी लगे वो। उन्होंने मुझे हक किया और गले लगा के मुझे कहते हैं नसीम तूने मेरी इज्जत रख ली। सर वो कैसे, कहते बाद में बताऊंगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि सारे यहाँ कह रहे थे कि आपको जो है ना वो फाइनल ना जीतने दिया जाएगा ना आपसे होगा वैसा। अब उसके बाद 4 घंटे जो थे वो इस वेट में थे कि वो उसका क्या इसको करें, जिताना जिसको, कैसे। हाय वो कहते जी नहीं पाकिस्तानी को जीतने नहीं देना, तो ये फैसला जो है ना करे। तो सुमन कहता है जी मैं चला जाता हूँ, सुमन शेखर कहता है अब मेरे बगैर ये फैसला कर ले, मैं इतनी लंबी लीड को कैसे कवर कर सकता हूँ। अल्लाह, वाह वाह ईमानदारी है। हाँ जी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, फिर चंकी ने भी, चंकी पांडे ने भी, और फिर फाइनल उन्होंने आपको ही उन्होंने विनर फाइनल करा मुझे। दिया। वाह। कभी साहब आपने कभी जिंदगी में ऐसी परफॉर्मेंस की कि धर्मेंद्र साहब ने या आपके डायरेक्टर ने इसी तरह आपको आके आगे बढ़कर गले लगा लिया हो? नो। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा विकी साहब, ये कपिल शर्मा वाला जो मामला है ये फिर कैसे शुरू हुआ, ये हमारे साथ शेयर करें। प्रीति है वहां पर जो कपिल शर्मा को लेकर आई थी, जिसको मतलब उसकी प्रमोटर है वो, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, बहुत ही मतलब ज़हीन लड़की। वो किसी पहले दूसरी अपना प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, फिर उसने कलर ज्वाइन कर लिया। प्रीति मुझे कहती नसीम जी आपसे एक बात करें। मैंने कहा कि कपिल आपको मिलना चाहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी वो इंडिविजुअली कोई शो नहीं कर रहे थे? शो नहीं कर रहा था, उसका उन दोनों लाफ्टर बंद था तो कर नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है। कहती वो अभी बाहर खड़ा है तो उससे ज़रा आप मिल लें। मैंने कहा अंदर बुला लें उनको। कहती नहीं वो शो कलर का है ना तो वो यहाँ नहीं आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ज़रा बाहर चले जाए। अरे मैं बाहर गया तो वो मिला मुझे, कहता पाजी आप कल रोटी खाइए, खाना खाइए। कहते मैं कहा हाँ ज़रूर। तो अगले दिन मैं उसके साथ खाना खाने के लिए चला गया, मैं प्रीति और अजीब टिंगरा, पंजाब का डायरेक्टर जो था पहला उस शो का। हम चले गए वहाँ पर, हमने खाना खाया। खाना खाने खाते उसने कहा जी शो शुरू करना और भाजी तुसी मेरे नाल खड़े होना ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पंचा ਤੁਹਾਡੀਆਂ बहुत कीतियां ने, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत सीखिया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ देख के मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा फैन हाँ। तो मैं चाहना कि तुसी मेरे नाल इस फिल्म बनाना साथ दो शो च मेरा। कि हाँ ज़रूर कपिल क्यों नहीं, ए बंद हो जाएगा शो, इस जगह पे कलर ते असी दूसरा शो शुरू करांगे। अगले दिन आके मुझे राजीव टिंगरा ने जब बताया कि ये शो का फॉर्मेट है तो हमने ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा राजीव ये तो मेरा शो है जड़ा चलता पे इस वेले मस्ती गेट। मस्ती गेट यहाँ से, और मस्ती गेट कितना अरसा पहले आप यहाँ शुरू कर चुके थे? तकरीबन उसको 1 साल हो गया। 1 साल ARY पे चलता था। ARY पे चलता था। और मस्ती गेट का आइडिया आपने खुद कंसीव किया था, चूंकि वो भी अपने वक्त का बिल्कुल यूनिक और एक था। तरह से सारे उसमें पहला शो था हाँ जी। इस किस्म के शोज का।
फिर जब मैंने कहा कि ये तो मेरा वाला शो है, तो राजीव को कपिल कहता राजीव है कि कहता भाजी का शो है, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਤੇ बैठ के तो डिस्कस करने। उन्होंने देखे सी? हाँ देखे। अगले दिन वो मेरे पास होटल आ गया, मीना होटल में ठहरा हुआ था, कपिल और राजीव दोनों आ गए। तो मैंने लैपटॉप खोला है, खोल के मुझे कहता भाई शो दिखाओ। कपिल बेड के ऊपर लेट के तो देख रहा, तो कहता राजीव कहता ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਪਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। कपिल कहता हाँ भाजी इस तरह का करिए आप। मतलब गेस्ट जो आए वो शो का और सेट का हिस्सा बन हिस्सा रहे, मतलब घर में आए वो। हाँ घर में, मतलब मैंने घर बनाया था पीछे, हाँ मस्ती गेट में घर पीछे जी था। हाँ। घर के सामने काउंटर है, काउंटर के सामने जो है वो ऑडियंस बैठी है और मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। फिर जब काउंटर हटा दिया तो घर सामने आ गया, ठीक है, बाकी वो सारा कुछ हो गया। मेरे घर में भी बहुत गुर्बत कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर में दाल नहीं है, नरगिस मुझे लड़ती है, मेरी बीवी बनी हुई थी, ये घर च दाल नहीं है साढ़े ते, मतलब घर दे चूहे नाल दे घरों जो खा के आते हैं, साढ़े घर इन्नी गुर्बत है तो तू शो करना। तो मैं कहता हूँ जी मामा जो है वो अपना एहतसाब में लगा हुआ, तो वो गेस्ट उनकी वजह से आ जाएंगे। तो इस तरह करके तो उसका मैगजीन में लगा हुआ सारा, वो इस तरह करके शुरू होता है। वो शो हमने फिर शुरू किया था। जो पहला एपिसोड था उसमें बहुत खौफ था, जब पहले गेस्ट कोई नहीं आ रहा था उस शो के अंदर। अभी आप कपिल वाले की बात कर? कपिल वाले की बात, उसमें कोई गेस्ट नहीं आ रहा था। अच्छा। क्योंकि उसमें सारे पंजाबी थे, सिद्धू बाजी पंजाबी, सुनील ग्रोवर पंजाबी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो ज्यादातर उर्दू, वो सारी उर्दू है, ठीक है। तो नसीम विक्की पंजाबी, कपिल पंजाबी, और उसके बाद अपना सिद्धू साहब भी पंजाबी, सुनील ग्रोवर जो गुत्थी बनता है वो पंजाबी। अभी सुनील ग्रोवर भी नया नया आ रहा था उसमें, अभी तो बाद में नाम बने ना? आना था इसी में, कपिल में फिर बना ना, जब उसने गुलाटी की है जी हाँ। उसका अपना सबसे पहले गुत्थी हिट हुआ है, गुत्थी के बाद फिर उसका गुलाटी। आपने कितने शोज किए फिर कपिल वाले? तकरीबन कोई मतलब 70 के करीब मैंने। और उसका जो कंटेंट प्रोड्यूस होता था, स्क्रिप्टिंग होती थी, उसमें मैं उसका हिस्सा था, मेन हिस्सा था उसका। तो इसका एतराफ़ किया कभी कपिल साहब ने? बताना इसलिए भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैंने पहले जब एक इंटरव्यू चला था, जब मैंने कहा था, तो बाद लोग कहते हैं जी एडा तू नसीम विकी तेनू कितने शो बनाना था, वो कितने कर रहे थे, तू कितने कर रहे। आप तो मस्ती गेट वगैरह, गर्म हमाम वगैरह करके गए थे? करके गया था, सारा करके गया था, बात तो नहीं। लेकिन क्रिटिक जो होते हैं आपको पता है कि वो आपकी जो एक बात थी अभी आपने मुझे सुनाई है, यहाँ पर अगर वो सुना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आप सुना दें तो और फिर लोग, लाजिम बात है, आपको चाहने वाले बहुत हैं। आप दोनों ना सुनाए, मैं सुना देता। शाह साहब ने एक मुझे बात सुनाई है, बिल्कुल नई बात है, अभी इन्होंने कहा उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट मुझे इतनी पसंद आई है, जो मेरे अंदर की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे का हर बंदा एक कीचड़ की बाल्टी लेके फिर रहा है, कि कोई उजला आदमी रह तो नहीं गया। मैं अपनी फिल्म के लिए आपसे ये डायलॉग लूंगा, कोई उजला आदमी रहता है जी, वो बात बीच में रहेगी। तो जो मेरी बात है, मुझे इतना लाइट ना लीजिए, मैं जाते हुए आपकी गाड़ी पंचर कर दूंगा। मैं अपने पापा का एक लौता बेटा हूं। नहीं मैं नहीं, तेरा एक और भरा भी है। मैं उसको भाई नहीं मानता। अली आपने मेरी फिल्म देखी है? जी मैं बहुत फैन हूँ आपका सर। अगर पंच कोई गलत की, क्या जी मैं एक सवाल पूछ लूं? ये होते हैं फैन। पूछिए। आपसे नहीं, विक्की साहब। चलो ठीक है, जवाब आप दे देना। जी जी पूछिए। सर फिल्म, टीवी और थिएटर में आप किसे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखो मुझे तीनों मीडियम पसंद है, बट जो मज़ा आता है ना वो थिएटर पे आता है। थिएटर पे क्या होता है कि आपने जो बात की है ना, उस लाफ्टर है, जो आपकी दाद है, वो कैश मिलती है। और दुनिया में किसी भी बंदे को जब कैश मिल जाए ना, थिएटर पे कैश मिलता है? क्या ख्याल है, एक आधा कर डालो। मुंडा लेके भी फ्लॉप करा लिया ये अपना। कौन सा? तेरा अपना पुत्र हीरो है। अपने बेटे के बारे पूछ रहा कौन सा? मैनू ही अपना पुत्र समझ लो सर। मैं फिल्म ना बनाओ, फिर पठा बना लो तुम। पहली फिल्म में पठा बैठ जाए। अच्छा विकी साहब जी, मोहब्बत की आपने? शायद जी जिससे मोहब्बत की उसी से शादी हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद ना कोशिश की ना उसने करने दी। अच्छा, बेगम से डरते हैं आप? नहीं मैं नहीं डरता, वो बहुत डरती है। मैं विक्की की बीवी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि विक्की की बीवी ने विक्की को ऐसे रखा हुआ है जैसे एक हीरोइन को रखा जाता है। इतने प्यार से विक्की की केयर, और इस तरह मेरे ख्याल में हमारा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसकी बीवी ने इतने प्यार से रखा हो। मैं कहना प्यार नहीं कह देंगे थल्ले बह जावे। कभी भी नहीं। आमद रंगीले की जिंदगी च खिला ही रह गया।
नजीम विक्की साथ हमारे साथ मौजूद हैं, सनी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त ईद स्पेशल जो है ये मामूल से तवील प्रोग्राम हमने आपके लिए तैयार किया है। बुलेटिन के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल।